सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन कौन से प्लांट किस दिशा में लगाने चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बढ़े। एक बात और कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगर जगह है तो उसी दिशा में लगाइए जहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं है या फिर उस दिशा में ही जगह नहीं है तो कुछ पौधे जिस दिशा के बताए जा रहे हैं उनको लगा सकते हैं। जो भी प्लांट इंडोर या आउटडोर हो तो उनको उसी प्रकार से घर के अंदर या बाहर लगाकर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जैसे कि घर में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि आती है, ये लोगों का बहुत ज़्यादा मानना होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो वायु को शुद्ध करता है, इसीलिए इसको घर में लगाना अच्छा माना जाता है। इसका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, इसीलिए इसको लगाने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। मनी प्लांट को अग्निकोण या पूर्व दिशा में लगाना अच्छा रहता है। आंवले के वृक्ष को भी वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे ईशान कोण में या फिर पूर्व दिशा में लगाने का प्रावधान है, परंतु यह भवन से पर्याप्त थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। घर के बिल्कुल नज़दीक नहीं लगाएं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो घर में दरार आने की संभावना रहती है। दरार का मतलब घर में जब ये जड़ें अंदर जाएंगी तो दीवारों में एकदम से दरार पड़ सकती है और घर को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े जो वृक्ष हैं जिनकी जड़ें बहुत फैलती हैं उनको घर से थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। अनार के पेड़ को अग्निकोण में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब इसमें फल लगते हैं तो मान्यता है कि उस समय घर में निवास करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है और चारों ओर उनकी यश और कीर्ति फैलती है। इमली का पेड़ अगर घर में पर्याप्त दूरी पर है, नैऋत्य कोण में हो, तो इससे घर में निवास करने वाले दीर्घायु को प्राप्त होते हैं और उनको किसी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। भूलकर भी इमली के पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेलपत्र का पेड़ घर में होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे अगर वायव्य दिशा में लगाया जाए तो घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बेलपत्र का पेड़ आप ईशान कोण में भी लगा सकते हैं, लेकिन घर से थोड़ी दूरी पर। इस बात का भी ध्यान रखें, बड़े बड़े जितने भी पेड़ हैं वो घर से थोड़ी दूरी पर ही लगाने चाहिए, घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। घर के अंदर अगर आपको लगाने हैं तो इनको गमलों में लगाएं, डायरेक्ट जमीन पर ना लगाएं। बोनसाई पौधा घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बोनसाई पौधा घर में लगाने से घर में निवास करने वाले सदस्यों का आर्थिक विकास रुक जाता है। बोनसाई पौधे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, परंतु ये आर्टिफिशियल हैं तो इनकी नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, लेकिन अगर ये ओरिजिनल हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा सभी को प्रभावित करेगी। अक्सर लोग घर में पीपल उग जाने की वजह से बहुत ही तनाव में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि इसे हटाना शुभ नहीं माना जाता है। यदि घर की दीवारों पर पीपल उग आया है तो उसे पूजा करके हटाने में कोई बुराई नहीं है। आप इसको अच्छे से सावधानी से निकालिए और इसे किसी गमले में लगा दीजिए। जब पीपल का पौधा छोटा हो उसी समय उसको निकाल कर कहीं पर लगा देना चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर मारेंगे और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पीपल को निकालने के बाद उस जगह पर चूना भर देना चाहिए और थोड़ा सा तेजाब डाल देना चाहिए, जिससे कि अगर वहाँ पर उसकी कोई जड़ रह गई है तो दोबारा पीपल वहाँ पर पनपने ना पाए। तो पीपल को आप रविवार को हटा सकते हैं। पूजा पहले करिए, क्षमा मांगिए, सावधानी से उसे निकालिए और कहीं सार्वजनिक जगह पर उसको लगा दीजिए। नीम, आम, नारियल, चंदन, पुन्नार के वृक्ष घर से पर्याप्त दूरी पर लगाने चाहिए और इनकी कोई भी दिशा नहीं है, आप इनको सभी दिशाओं में लगा सकते हैं, ये शुभ फल ही देते हैं। छुई मुई का पौधा घर की उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। खुशबूदार फूल वाले पौधे जैसे चंपा, नाग चंपा, चमेली, बेला, रात रानी आदि को घर के बाहर लगाना ही शुभ रहता है। घर में बांस के पौधे लगाना भी शुभ होता है। लंबी आयु के लिए घर में बांस के पौधे लगा सकते हैं। ये पौधे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होते हैं, सौभाग्यशाली माने जाते हैं, अच्छे भाग्य की ओर ये संकेत देते हैं। तो इसीलिए बांस के पौधे को उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसी प्रकार से अपने घर में प्लांट लगाएंगे और उनका लाभ उठाएंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।